नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और हर साल मिलियन ऑफ टन फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इन सब के बावजूद रियलिटी ये है कि इंडियन रेलवे बहुत लो प्रॉफिट जनरेट करती है। रेलवे 100 रुपए कमाती है तो 98 रुपए खर्च कर देती है, जिससे रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार को अलग से बजट निकालना पड़ता है। इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो पैसेंजर ट्रेन के मामले में लॉस में रहती है। पैसेंजर ट्रेन की रियलिटी यह है कि भारत सरकार कई रूट पर स्लीपर और जनरल टिकट पे सब्सिडी देती है। टिकट प्राइस 1000 रुपए की होती है तो भारत सरकार 400-500 रुपए सब्सिडी दे देती है और इसी वजह से पैसेंजर ट्रेन लॉस में रहती है। अब आप पूछोगे कि रेलवे कमाती कहां से है, तो इंडियन रेलवे कमाती है फ्रेट मालगाड़ियों से। तो अब सवाल यह है कि फ्यूचर में वंदे भारत ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को भी प्रॉफिट में ला पाएगी या नहीं, और ओवरऑल इंडियन रेलवे का रेवेन्यू तेजी से बढ़ा पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2014 के बाद से इंडिया ने एक ह्यूज रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है। रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, स्पीड बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है, मॉडर्न ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है ताकि रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके। इंडियन रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए, और उसका कारण है इंडिया की ट्रेडिशनल पैसेंजर ट्रेन। भारत की जो ट्रेडिशनल ट्रेन है वो स्लो है, कोचेस पुराने हैं और ट्रिप भी बहुत कम होती है, जिससे रेलवे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती है। वहीं वंदे भारत फास्ट है, मॉडर्न कोचेस हैं और ट्रैवल करना कंफर्टेबल है। इसके अलावा वंदे भारत पुरानी ट्रेन से ज्यादा ट्रिप भी करती है, जिससे वो और ज्यादा पैसा कमाती है। इसके अलावा वंदे भारत एविएशन सेक्टर का अल्टरनेटिव बन रही है। इंडिया में एविएशन रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एयरपोर्ट सिटी से दूर होते हैं, फ्लाइट एक्सपेंसिव होती है, वहीं सिक्योरिटी चेक टाइम बहुत ज्यादा होता है। वहीं वंदे भारत सिटी टू सिटी चलती है, फास्ट बोर्डिंग होती है और फ्लाइट से सस्ती होती है। तो इसीलिए भारत सरकार भी तेजी से वंदे भारत के नंबर को बढ़ा रही है। सबसे पहले इंडियन रेलवे ने चेयर वाली वंदे भारत लॉन्च करी, जो बहुत सक्सेसफुल साबित हुई, और अब इस साल रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अब रेलवे फ्रेट वाली वंदे भारत पे काम कर रही है और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उससे भी लॉन्च कर दे। तो फ्यूचर में भारत में 3 तरह की वंदे भारत ट्रेन चल सकती है, एक चेयर वाली, एक स्लीपर और एक गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेट वंदे भारत। अब आप जानना चाहोगे कि वंदे भारत से रेलवे का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, तो देखो इसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर दी है। 2030 तक इंडियन रेलवे 260 स्लीपर और 400 सीटर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। 2020 में जब पहली वंदे भारत ट्रेन ने 1 साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवेज ने बताया था कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। उस समय वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट वर्जन को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में निकाल दी थी। वहीं बेंगलुरु दिल्ली रूट वाली वंदे भारत ने 1 साल में 176 करोड़ रुपए कमाया है। और अगर आप इंडियन रेलवे का रेवेन्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन रेलवेज क्यों वंदे भारत पे इतना फोकस कर रही है। पेंडेमिक के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही थी। रेलवे का रेवेन्यू 39,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर 50 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 63,000 करोड़ रुपीस पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर 136 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 70,600 करोड़ रुपए पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वंदे भारत का नंबर 150 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस साल रेलवे का रेवेन्यू 87,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा और वंदे भारत का नंबर 200 तक जा सकता है। वंदे भारत एक दिन में राजधानी, शताब्दी, दुरंतो से 3 से 4 गुना ज्यादा कमाई कर रही है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस समय वंदे भारत को एक्सपेंड करने पे ही मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे ही इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो पाएगी और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। 2025 में रेलवे का रेवेन्यू 2,70,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 75,000 करोड़ था। वहीं फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का 1,95,000 करोड़ रुपए था। 2030 तक रेलवे का रेवेन्यू बढ़ के 3,85,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जिसमें पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 1,20,000 करोड़ रुपए होगा, वहीं मालगाड़ियों का 2,65,000 करोड़ रुपए होगा। और इससे इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। आज के समय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 97.5% है और प्रॉफिट 7,400
करोड़ रुपए है। 2030 तक ऑपरेटिंग रेशियो 94.5% तक पहुंच जाएगा और प्रॉफिट बढ़ के 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा प्रॉफिट उतना तेजी से बढ़ेगा, जिससे 2030 तक रेलवे अपना रोलिंग स्टॉक खुद से फंड कर सकता है, स्टेशन डेवलपमेंट को फास्ट कर सकता है और साथ में रेलवे की डिपेंडेंसी बजट पे भी कम होने लगेगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे फ्रेट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वंदे भारत फ्रेट ट्रेन को भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। आज के समय नॉर्मल फ्रेट ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर है, वहीं वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की स्पीड 120 से 160 किलोमीटर पर आवर तक होगी, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा स्पीड। इस ट्रेन में 16 कोचेस होंगे और कार्गो कैपेसिटी 264 टन की होगी। वैसे ये ट्रेन सिर्फ फास्ट नहीं होगी, स्मार्ट और मॉडर्न भी होगी। ये कोई कोयला उठाने वाली मालगाड़ी नहीं होने वाली है, ये प्रीमियम कार्गो के लिए डिजाइन की जा रही है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, मेडिसिन सेफली डिलीवर होंगे, जिससे इंडिया में सिटी टू सिटी सप्लाई चेन अपग्रेड होगी। इसके अलावा इस ट्रेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, पावर सिस्टम, फास्टर एक्सेलरेशन, बेटर ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ेगी और एफिशिएंटली रुकेगी। अब आप जानना चाहोगे कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है, तो देखो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी वीक है, पहले से बहुत बेटर हुआ है पर चाइना के मुकाबले अभी भी वीक है। इसके अलावा भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी चाइना से ज्यादा है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में चाइना से महंगे होते हैं और वो चाइनीज प्रोडक्ट से कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत फ्रेट ट्रेन लॉन्च कर रही है। देखो आज के समय भारत में ज्यादातर गुड रोड के थ्रू ट्रेवल होते हैं, जिससे फ्यूल कॉस्ट और टोल कॉस्ट ऐड होने से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, पर वंदे भारत फ्रेट ट्रेन से फ्यूल और टोल कॉस्ट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिससे इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगी। इसके अलावा भारत के फार्मर्स को बहुत फायदा होगा। आज के समय भारत का किसान फ्रूट, वेजिटेबल या कुछ भी उगाता है तो मेट्रो सिटी तक भेजने में उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। पहले सामान ट्रक में लोड करो और फिर 2-3 दिन ट्रक को मेट्रो सिटी पहुंचने में लग जाता है, जिससे हर साल इंडिया में 16% फ्रूट एंड वेजिटेबल खराब हो जाते हैं और किसानों को दाम भी कम मिलता है। वंदे भारत फ्रेट ट्रेन के लॉन्च होने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी, लोगों को फ्रेश सामान मिलेगा और किसानों को दाम भी सही मिलने लगेगा, जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। आज मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक। फैक्ट्री से सिटी और पोर्ट तक माल पहुंचाने में डिले होता है, साथ में कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में तो और टाइम ज्यादा लगता है और पैसा भी खर्च होता है। तो वंदे भारत फ्रेट ट्रेन से फैक्ट्री टू पोर्ट मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, एक्सपोर्ट टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगी, जिससे इंडियन प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेंगे। चाइना में फ्रेट ट्रेन की स्पीड इंडिया से ज्यादा है, साथ में चाइना फास्ट माल गाड़ियों पे भी काम कर रहा है, तो भारत भी अब यही करने की कोशिश में लगा हुआ है। वंदे भारत फ्रेट सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम का अपग्रेड वर्जन है। अगर वंदे भारत का ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। फास्ट लॉजिस्टिक इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ इज इक्वल टू पावरफुल इंडिया। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार का ध्यान सिर्फ वंदे भारत की तरफ है, उन लोगों का क्या होगा जो वंदे भारत ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तो देखो भारत सरकार उस तरफ भी ध्यान दे रही है। अब तक देश में 3 से 4 हजार जनरल कोचेस हर साल बना करते थे, इस साल इनके नंबर्स बढ़ेंगे। 2026 में 4,800 जनरल कोचेस बनेंगे और 2030 तक हर साल 5,000 जनरल कोचेस बनेंगे, तो जनरल वालों की सीट भी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रेन के एक्सीडेंट को कम करने के लिए फाइनली कवर सिस्टम पे भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक सिर्फ 3% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, 2026 के एंड तक ये 7% तक हो जाएगा और 2030 तक 100% कवच को इंस्टॉल करने की प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा भारत में न्यू रेल ट्रैक्स भी तेजी से बन रहे हैं, जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2025 तक 31,000 न्यू रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। देखो फ्यूचर में वंदे भारत से इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम सेव होगा, एविएशन सेक्टर पे प्रेशर कम पड़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट होगी और लॉन्ग टर्म टेक लीडरशिप इंक्रीज होगी। वंदे भारत से सिर्फ रेलवे ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वंदे भारत इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बनेगी। तो देखा जाए भारत सरकार आने वाले 4-5 सालों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा बेटर कर देगी। पर देखो साथ में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे और सिविक सेंस का यूज करे, ट्रेन में गंदगी ना करे, चोरी ना करे, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।